मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम BA पार्ट सेकेंड में प्रमुख राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोकतांत्रिक देश है, उसमें एक प्राचीन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जिसको घर कहते हैं और एक जो असली डेमोक्रेसी है की शुरुआत वो स्विट्ज़रलैंड से हुई है। 1848 में वहाँ संविधान निर्मित हुआ और समय समय में उसमें बदलाव होता रहा। 1999 में फिर बदलाव हुआ और बहुत सारे संशोधन हुए। अब तक 48 संशोधन हो चुके हैं। 123 अनुच्छेद है, 3 अध्याय है और 22 कैंटीन है, 6 अर्ध कैंटीन है। ये बहुत सारी स्विट्ज़रलैंड का नाम आते ही एक तो वर्ल्ड की सबसे अधिक फेमस घड़ियाँ और एक स्विस बैंक और एक खूबसूरत देश हमारे माइंड में घूमता है। इसी देश की शासन व्यवस्था, वहाँ की दलीय प्रणाली, वहाँ की कार्यपालिका और वहाँ नागरिकों को राइट्स है, ये बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। स्विट्ज़रलैंड विश्व के सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है, यानी इसको पूरे वर्ल्ड की डेमोक्रेसी की एक लेबोरेटरी कहा गया है, जो सभी देशों को सीखने का मौका मिला और आगे बढ़ने का अवसर मिला। प्राकृतिक दृष्टि से ये राज्य पर्वतों, खूबसूरत बर्फीली वादियों में बसा है। शासन प्रणाली की से चिरकाल से एक महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी रहा। स्विस की शासन प्रबंध में वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार, प्रतिष्ठा, ये सब झलकती है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर हम उस संविधान की रूपरेखा, उस संविधान के नेचर के बारे में हम जानें। पहली विशेषता है कि निर्मित और लिखित संविधान। अमेरिका के संविधान की तरह, भारत के संविधान की तरह स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी एक लिखित संविधान है और एक निर्मित संविधान है, जिसके आधार पर शासन प्रणालियाँ चली आ रही है। विश्व का सबसे प्राचीन संविधान स्विट्ज़रलैंड का संविधान वर्ल्ड का सबसे प्राचीन संविधान है। 1848 से ये कंटिन्यू चला आ रहा है और लंबे समय तक पब्लिक एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होकर और अपनी जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते थे। संविधान में संशोधन भी ही जनता खुद एक प्रस्ताव लेके आती थी, उस पर वोटिंग होती है और उसके बाद में अमेंडमेंट हो सकता है। ये कितनी खूबसूरत बात है। लोक सम्मत संशोधन व्यवस्था, जो बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है स्विट्ज़रलैंड की, कि स्विस संविधान में संशोधन के लिए स्विस जनता की स्वीकृति आवश्यक है, यानी जनता की कंसेंट बिना वहाँ के संविधान में अमेंडमेंट नहीं कर सकते आप। संघीय व्यवस्था में 50,000 मतदाता कभी भी संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं, जिससे मतदाताओं और कैंटनों के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए। एक विशेषता है कठोर संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, लेकिन इसका तात्पर्य ये एज इट इज़ नहीं है कि अमेरिका के संविधान की तरह स्विट्ज़रलैंड का संविधान कठोर है। अमेरिका में प्रेसिडेंटल सिस्टम है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, और स्विट्ज़रलैंड में संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का एक मिश्रित रूप है। वहाँ कठोरता है, लेकिन अमेरिका की तरह कठोरता नहीं है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न व जटिल है, लेकिन अमेरिका के संविधान की तरह नहीं है।
गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य है कि जो हेड ऑफ द स्टेट, वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का शासनाध्यक्ष का चुनाव अगर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है तो उसको गणतंत्र कहते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में एक ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो गणतंत्र है, वो ब्रिटेन की तरह राजतंत्र नहीं है, मोनार्की नहीं है, ये उसकी विशेषता है। आदर्शवादी विचारधारा का अनुप्रमाणित है, यानी उदारवाद, आदर्शवाद, खुलापन और व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षक, ये सारे के सारी विशेषताएं उसमें निहित है। वैसे तो स्विस संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा की नहीं गई है, लेकिन अपने नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और राज्य की धर्मनिरपेक्षता की गारंटी प्रदान की गई। यानी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। जो नागरिकों को जो राइट्स दिए गए, उन राइट्स की संरक्षण वहाँ की जुडिशरी, वहाँ का संविधान वो गारंटी प्रदान करता है कि यहाँ के नागरिक अपने योग्यता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार और अपनी आस्था के अनुसार आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त कर सके। बहुल कार्यपालिका, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता है। 3 प्रकार की कार्यपालिका प्रचलित है पूरे वर्ल्ड में। एक होती है एकल कार्यपालिका, यानी सारा पावर एक व्यक्ति के अंदर निहित है, जैसे चाइना के अंदर शी जिनपिंग, एकल कार्यपालिका, वहाँ एकल ही पार्लियामेंट्री है, एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। ऐसे ही आप नॉर्थ कोरिया के अंदर वहाँ सिंगल कार्यपालिका, वहाँ किम जोंग के पास सारा पावर। एक होता है दोहरी कार्यपालिका, जैसे ब्रिटेन है, भारत है, इनमें वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री नियुक्त होती है और सैद्धांतिक कार्यपालिका राष्ट्रपति के अंदर नियुक्त होती है। और लेकिन स्विट्ज़रलैंड के अंदर बहुल कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों में नियुक्त नहीं होकर 7 व्यक्तियों में नियुक्त होती है। और 7 व्यक्ति वो पर्टिकुलर किसी एक दल के नहीं होते, अलग अलग दलों से लिए जाते और उनका 1-1 वर्ष का कार्यकाल होता है और सीनियरिटी से वो उसके अध्यक्ष मनोनीत होते जाते हैं, नॉमिनेट होते जाते हैं। इस प्रकार बहुल कार्यपालिका का पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सुंदर उदाहरण है स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, जो उसको पूरी दुनिया से अलग करता है। संस्थात्मक और अध्यक्ष शासन व्यवस्था का मिश्रित रूप, स्विट्ज़रलैंड दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम है और अमेरिका में प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट सिस्टम है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में इन दोनों का मिश्रित मॉडल को अपनाया गया। आंशिक न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था, भारत की तरह यहाँ पे जुडिशरी को फुल न्याय पुनरावलोकन का जैसा अधिकार प्राप्त नहीं है। अमेरिका में मार्बरी मेडिसिन केस एक सबसे पहले जो न्याय पुनरावलोकन की शुरुआत मानी जाती है, और उसके बाद में अन्य देशों में भी न्याय पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है। ऐसे बहुत सारे जो न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से जाके बाहर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों में भी समीक्षा करने लगी, हस्तक्षेप करने लगी, ये न्यायिक सक्रियता है। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, वहाँ आंशिक रूप से इनको होती है। प्रशासनिक कानून पर आधारित न्यायपालिका, इस व्यवस्था के तहत जन सामान्य और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय है। और एक और उदाहरण बताऊँ मैं आपको, फ्रांस का। फ्रांस में 2 प्रकार के न्यायालय हैं, एक सामान्य न्यायालय, एक प्रशासनिक न्यायालय। दोनों की अलग अलग सुनवाई होती है, अलग अलग ही आप अपनी बात, अपनी अपील, अपनी याचिकाएँ दायर करने का अलग अलग प्लेटफॉर्म है। ये स्विट्ज़रलैंड की एक संविधान की एक खूबसूरती है, जो हम आज इस वीडियो के माध्यम से मैं विद्यार्थियों को बताने की कोशिश किया। स्विट्ज़रलैंड के जो संविधान है, यस, उसकी एक लिंक है, यानी एक उसकी एक शॉर्ट में कुछ बातें हैं जो हर विद्यार्थी को
पढ़नी चाहिए, याद रखनी चाहिए। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघवाद को राजमंडल कहा गया है। संघवाद के जो मॉडल है उसको क्या गया, राजमंडल। स्विस में संघीय परिषद में कोरम की संख्या 4। स्विस में मंत्री परिषद के जो वर्ष अवधि है वो भी 4 है। स्विट्ज़रलैंड में जो संविधान है उसमें 123 अनुच्छेद है और 3 अध्याय है। स्विट्ज़रलैंड में 1971 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अब आप देखिए कितना पुराना लोकतंत्र है, कितना पुराना वहाँ संविधान है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। लेकिन 1971 में फर्स्ट बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। स्विस में राज्य के 4 मूलाधार हैं, यानी वहाँ का जो स्टेट है उसके 4 मूलाधार है। उदारवाद, लोकतंत्रवाद, गणतंत्रात्मक और एक है कि वहाँ पे स्त्रीवाद। ये सारे के सारे इसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 12 सितंबर 1848 को स्विट्ज़रलैंड में फर्स्ट बार संविधान को निर्मित और लिखित रूप से अंगीकृत किया गया। स्विस में कम्यून को सबसे छोटी इकाई माना गया है। ये एक प्रकार की जो नागरिक है उनको 3 प्रकार की सिटीजनशिप प्रदान करता है। कम्यून है वो उनको 3 प्रकार की सिटीजनशिप करती है। इस प्रकार ये स्विट्ज़रलैंड के संविधान, जैसे यहाँ राज्य है उनको वहाँ कैंटन कहते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान को लेके, जिस आज हम वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश की हूँ। और आगे जो हमारा वीडियो आएगा उसमें स्विट्ज़रलैंड की शासन व्यवस्था, कानून कैसे बनते हैं, वहाँ पे कौन कौन से राजनीतिक राजनीतिक दलीय व्यवस्था, मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसके अलावा वहाँ की जो कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, वहाँ की जुडिशरी की क्या फंक्शनिंग है, और वहाँ के नागरिक कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं। और स्विट्ज़रलैंड में इतने लंबे समय तक जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जो जीवित रहा, उसके पीछे लोगों की क्या रही धर्मनिरपेक्षता, एक उसकी बहुत बड़ी विशेषता। ये सारे के सारे हम आज इस वीडियो के माध्यम से मैं समरी के रूप में आपको बताने की कोशिश किया। आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।